देखो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। राइट एंगल एट सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है ये हाइपोटेनस ए बी का। ठीक है, मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये होगा, मिड पॉइंट है तो। सी इज ज्वाइन टू एम। सी को एम से ज्वाइन कर रहे हैं। सी को एम से ज्वाइन कर रहे हैं। सी ज्वाइंड एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। इसको जो है बढ़ा के डी पॉइंट तक लेके गए। डी पॉइंट तक लेके गए सच दैट, इस तरीके से कि डी एम सी एम के बराबर हो जाए। ये देखो डी एम ये बराबर जो है इसके हो जाए। इस तरीके से हमको ज्वाइन करना है। बोल रहा है डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। इसको डी को बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो फिगर दिया हुआ, ये फिगर अपने को बनाया हुआ था तो ये ज्वाइन कर दिए। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए एम सी। अब देखो ए एम सी ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है बी एम डी के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो चलते हैं किस ट्रायंगल में। ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी में चलते हैं। ये दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं तो देखो हमको क्या दिखता है। देखो इसमें इस ट्रायंगल में ए एम जो हो जाएगा, ए एम इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बी एम दोनों बराबर है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। उसके बाद देखो ये आपने पढ़ा है कि जब दो कटिंग पॉइंट होता है तो ये आमने सामने का एंगल बराबर होता है। आमने सामने का एंगल बराबर होता है तो देखो ये कह सकते हो एंगल ए एम सी, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इक्वल टू एंगल बी एम डी के बराबर होगा। ये देखो अपने को साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया। उसके बाद देखो उसी तरीके से तो ये भी तो बराबर है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर है तो बहुत आसान बात है। तो एम सी जो हो जाएगा ये एम डी के बराबर हो गया। तो ये भी हमको साइड मिल गया, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल हो जाएगा ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम डी के, ट्रायंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये अपने को प्रूफ करना था, ये वाला प्रूफ हो गया। अब देखो क्या करना है, अब अपने को डी बी सी को राइट एंगल प्रूफ करना है। डी बी सी को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए देखो डी बी सी को राइट एंगल प्रूफ करना है, इसको पूरा राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखो अपने को क्या मिल जाएगा इसे, सी पी सी टी से देखते हैं क्या मिल रहा है। इसमें हमको ये ए सी जो हो जाएगा ये बी डी के बराबर हो जाएगा, क्या कि सी पी सी टी से ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा। सी पी सी टी से बराबर हो गया। अब देखो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है, ये बराबर है तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट जो है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये दोनों बराबर है तो ये दोनों का बेस हो गया। तो ये जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है इस क्रॉसपोंडिंग पार्ट के बराबर होगा, इस क्रॉसपोंडिंग पार्ट के। तो ये बराबर हम करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो ये भी हो जाएगा एंगल ए सी एम। देखो ए सी एम यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी एम के बराबर हो जाएगा। ये भी सी पी सी टी से। देखो ये एंगल कैसे क्रॉसपोंडिंग हुआ, ये दोनों एंगल कैसे क्रॉसपोंडिंग हुआ, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग होने का कारण हुआ ये देखो ये दोनों तो बेस है, ये दोनों बेस बराबर है, दोनों बेस बराबर है तो ये एंगल इसी एंगल के बराबर होगा ना, यही तो है क्रॉसपोंडिंग पार्ट। तो ये दोनों जैसे ही बराबर हो गया तो ऐसा तुम कह सकते हो बट एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम आर alternate interior
एंगल एंड दे आर इक्वल। देखो तुमको हमने लाइन्स एंड एंगल में बताया था, ये जब दो पैरेलल लाइन है, ये जब इसको कट करता है तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस केस में भी देखो हमने ए सी को बी डी प्रूव कर दिया, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये दो पैरेलल लाइन हुआ तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये देखो ट्रांसवर्सल बन गया दो पैरेलल लाइन में, तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा ना, तो इसको हमने बराबर कर दिया, ये बराबर कर दिया। तो ये कहने का मतलब हुआ हमारा, इसलिए ए सी जो होगा ये पैरेलल होगा बी डी के, ए सी बी डी के पैरेलल हो गया, ए सी बी डी के पैरेलल हो गया। तो अब देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री के बराबर होता है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब देखो हमको ऐसा कर सकते हैं, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, सी बी डी प्लस एंगल बी सी ए 180 डिग्री के बराबर। देखो सी बी डी ये एंगल प्लस बी सी ए ये एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है ये इन पैरेलल लाइन सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बराबर हो गया। एंगल सी बी डी प्लस देखो बी सी ए, ये तो गिवन था, बी सी ए ये तो गिवन है 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सी बी डी अपने को पता चल गया 90 डिग्री। देखो सेकेंड पार्ट में यही तो था, सी बी डी या डी बी सी दोनों बात कर सकते हैं। सी बी डी हमारा राइट एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, सी बी डी 90 डिग्री ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, अब हमको डी बी सी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलते हैं तीसरे पार्ट में। ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी में चलते हैं। तो इसमें हम जब चलेंगे तो देखो डी बी सी यानी कि इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, इस ट्रायंगल और ए सी बी और हम चल रहे हैं इस ट्रायंगल में, इसमें चल रहे हैं। तो देखो हमको क्या क्या पता है, बी डी बराबर ए सी ये हमने प्रूफ कर रखा है। एंगल डी बी सी हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये इच 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री। देखो डी बी सी और हो गया ए सी बी, ये इच 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो फिर क्या हो गया, बी सी दोनों में देखो कॉमन है, बी सी कॉमन है। तो हमको आ गया साइड एंगल साइड, तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल डी बी सी जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। थर्ड पोर्शन में यही हमको प्रूफ करना था, ए सी बी के हो गया ये। तो देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, फोर्थ में कह रहा है सी एम जो है, ये देखो सी एम जो है आधा होगा पूरा ए बी का पूरा आधा होगा। तो देखो हम सी डी बराबर इसमें हम कह सकते हैं सी डी बराबर
ए बी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी से ये दोनों बराबर होगा, तो दोनों का आधा कर दो, हाफ सी डी जो हो जाएगा हाफ ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये हाफ सी डी को ही तो सी एम कह रहे हैं, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इसको हम एक एक सीरीज से हम इसको प्रूफ करेंगे।